एक बहुत सुंदर बात है कि जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद सब्र रखना पड़ेगा। कई बार आप गिरेंगे, हारेंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे। कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा तो कभी नहीं करेगा, लेकिन इस जीवन की दौड़ में वही आगे बढ़ेगा जो रुकेगा नहीं। दोस्तों, मकान हो या इंसान, टूट कर ही नया बनता है। इसलिए कभी टूट जाने पर ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि ये सोचना कि एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, जैसे कि भाग्य के दो पहलू। बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा था। वो बहुत ही समझदार और साहसी प्रतापी राजा था। सभी लोग जो है वो राजा को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। एक बार राजा के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहो कि उसका भाई आया है। द्वारपाल को लगा कि शायद ये राजा के दूर के रिश्ते में भाई लगता होगा और संन्यास लेकर साधु की तरह रहता होगा। तो वो अब जैसे ही द्वारपाल ने राजा को सूचना दी, राजा मुस्काया और कहा कि साधु को अंदर ले आओ, और अपने पास साधु को बैठाया। साधु ने कहा, और भाई क्या हालचाल है तुम्हारे? राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। 5 जो रानियां हैं वो भी वृद्ध हो गई है, अब उनसे भी कोई काम होता नहीं है। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने कहा कि ये 10 सोने के सिक्के कम हैं। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में जो है सूखा पड़ा है, तो इस बार आप इतने में ही संतोष कर लें। साधु बोला, भाई मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तुम देख ही चुके हो। फिर राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु चला गया और उसके जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, माफ़ कीजिएगा महाराज, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका दूर दूर तक कोई बड़ा भाई नहीं है। फिर आपने इस साधु को, जो आपका कोई नहीं लगता, इसको इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, एक राजा और एक रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर और पुराना महल, इसका मतलब था कि उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे। 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां थी। और जो उसने समुद्र के बहाने उसने मुझसे शिकायत करी कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे सिर्फ 10 सोने के सिक्के ही दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता से मैं प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए नहीं ऐसे होना चाहिए कि उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने, वो दिखने में सुंदर नहीं है, उसकी चाल ढाल अच्छी नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं आंकना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।